क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कंक्लूजन डिड रदरफोर्ड ड्रॉ अबाउट द पोजीशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट बेस्ड ऑन द फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दैट बाउंस बैक और वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स इन द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे रदरफोर्ड ने क्या बताया था, व्हाट वर द कंक्लूजन्स, जब उसको पता चला कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कुछ अल्फा नॉट इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स थे वो आगे चले गए थे, कुछ लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर गए थे और कुछ पूरे ही 180 डिग्री अपने पाथ को ट्रेस कर लिया था जिन्होंने। तो उसने इन चीज़ों का कंक्लूजन क्या निकाला था, ये क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहा है। इनडायरेक्ट वे में यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर क्या आएगा आपके पास? आंसर लिख लेते जल्दी से। आंसर आएगा आपके पास कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ये आपके न्यूक्लियस उसने कहा था रदरफोर्ड ने, द पॉजिटिव चार्ज इज concentrated at the center and this part is called as nucleus. I hope it is clear. Secondly आप बोलेंगे जो न्यूक्लियस है उसने ये भी ड्रॉ किया, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटा है, इज वेरी स्मॉल एंड डेंस। थर्ड क्या आ जाएगा आपके पास? थर्ड आ जाएगा जो मोस्ट ऑफ द एटम है आपके पास वो एम्प्टी स्पेस एटम है। ये आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस जो है बहुत स्मॉल और डेंस है, और मोस्ट ऑफ द एटम है वो एम्प्टी स्पेस में है। दिस वाज द फाइनल ऑब्जर्वेशन because only a few particles hit something hard, most passed straight through it। क्योंकि पूरे एटम में कुछ ही पार्टिकल्स ने इस पे हिट करा था न्यूक्लियस पे, और बाकी न्यूक्लियस के आगे पीछे से निकल गए थे, पास थ्रू कर गए थे। जिन्होंने हिट किया था वो लार्ज एंगल्स पे कर गए थे, या तो वो लोग पीछे चले गए थे। हमने इससे ये आपके पास 3 कंक्लूजन्स निकाले थे, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।